हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और आपके सिलेबस के हिसाब से जो अलग अलग कैटेगरी के डिफरेंशिएशंस हैं उसका समझ लीजिए। ये आखिरी टॉपिक है पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। The name of this topic is successive differentiation। अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन किए थे वो एक बार डिफरेंशियल किया जाता था और वो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाता था। पर अब हम लोग इसी डिफरेंशिएशन को एक की बजाय दो या तीन या चार, और आगे आप जाके पढ़ेंगे कि ये तो अप टू n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन किया जा सकता है अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। अब ये कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है ये अलग टॉपिक है, इसको हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन उठाया और डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। अब कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कौन सा नहीं होता है इसको चेक करने का अपना एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जब मैं आपको एक चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी, जब मैं वो आपको पढ़ाऊँगा तब उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। एनीवे, अब सवाल ये उठता है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमें करना क्या होता है। कुछ नया नहीं करना होता है। अभी तक आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार करते थे, अब आपको एक बार डिफरेंशियल करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसी को दोबारा फिर से डिफरेंशियल करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा अगर वो कहता है कि इसको अप टू 3 टाइम्स डिफरेंशियल करिए ऑफ थर्ड ऑर्डर तो 3 बार कर सकते हैं, और ऐसे ही जितनी बार। आमतौर पर आपके सिलेबस में सेकंड डेरिवेटिव या ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड डेरिवेटिव तक ही है और ज़्यादा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए जिसमें n डेरिवेटिव्स की भी बात की जाए, पर वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगी। आपको अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव निकालना आता है तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कुछ उसमें सिमेट्रिसिटी हो जाएगी, कुछ उसमें सीरीज बन जाएगी, और उससे आपको n बार डिफरेंशियल नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक डिफरेंशियल करने के बाद आप अपने आप उसको बाय अप्लाइंग द nth टर्म फार्मूला आप आराम के साथ अप टू nth डिफरेंशिएशन भी बता सकेंगे। एनीवे, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। लेट मी सपोज वी हैव गिवन अ फंक्शन x टू द पावर 10। अब आपसे कहता है फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फोर्थ डेरिवेटिव। अब फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट this x to the power 10 up to fourth differentiation। कैसे करेंगे देखिएगा। लेट मी सपोज इसको हम लोगों ने y के बराबर मान लिया, जैसा पहले भी मानते रहे वैसा ही अब भी मान दे रहे। अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10, इसका पहली बार डिफरेंशियल किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा dy बाई dx, और सिंपल सा डिफरेंशियल 10x टू द पावर 9, जैसे आप पहले करते रहे, बहुत से डिफरेंशियल किए हैं इस टाइप के। अब इसी के बाद सेकेंड डेरिवेटिव की बात उठेगी, और सेकेंड डेरिवेटिव में हम लोग सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है, सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोनाउंसिएट करने के लिए
कुछ लोग इसको d2y/dx2 बोलते हैं, कुछ लोग d2y/dx2 बोलते हैं। आपको जो भी समझ में आए आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि इट्स अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मैं अक्सर d2y/dx2 ही बोलूँगा। तो ये जब करेंगे तो जाहिर सी बात है अब आपको इसका यानी जो dy/dx आया था आपको इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। और इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो 10 तो ऑलरेडी आपके पास है और x⁹ का डिफरेंशियल किया गया तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 9 साइड में आ जाएगा, पावर फिर एक और कम हो जाएगी तो x⁹ की जगह x⁸ हो जाएगा and then it becomes 90x⁸। ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम लोग थर्ड डेरिवेटिव में जाएंगे। जैसे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 2 लिखा गया था, थर्ड डेरिवेटिव के लिए 3 लिख दिया जाएगा, d3y/dx3। और अब इसका डिफरेंशियल करना है तो जो आपने d2y/dx2 निकाला है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैंने कोई नया काम नहीं करना है, बस जो आप कर चुके हो उसी को आगे कंटिन्यू करते जाना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 90 × 8 with x⁷ with x⁷। और अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे then it becomes 720x⁷। ये इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब आपको जब फोर्थ डेरिवेटिव अगर निकालना है तो सिंपल सी बात है, फोर्थ डेरिवेटिव के लिए d4y/dx4 बोलेंगे, 720 × 7 with x⁶ ऐसा बोल देंगे and then finally it becomes 700 7 2 14 7 7 49 and 150 with x⁵. Sorry, x⁶ with x⁶ and it will be your answer। तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जिसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेट वी सपोज y इज इक्वल टू x sin x और आपसे कहता है इसका सेकेंड डेरिवेटिव बताइए। सेकेंड डेरिवेटिव आप इसको एक बार डिफरेंशियल करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, that is differential of sin x and it will be cos x plus second function that is sin x and differential of first that is differential of x and it's 1। तो इस तरीके से आपका ये जो dy/dx हुआ ये हुआ x cos x प्लस sin x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फॉर सेकेंड डेरिवेटिव इसी को, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसी को आगे फिर एक बार और डिफरेंशियल किया जाएगा।
and then d2y upon dx2 is equal to, now again it's a product of two functions in which x is the first function and cos x is the second function. X differential of second, that is minus sin x, plus cos x differential of first, that is x का डिफरेंशियल, एंड इट बिकम्स 1. ये तो हो गया x cos x वाले पार्ट का डिफरेंशियल. फिर है प्लस साइन x और साइन x का तो डिफरेंशियल सब जानते हैं cos x होता है. तो इस तरीके से अब आप इसको अगर आगे कंटिन्यू करेंगे, your d2y upon dx2 will be equal to minus x sin x plus 2 cos x. x और माइनस साइन x का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन x sin x हो गया, और cos x plus cos x becomes 2 cos x. तो इस तरीके से यह आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया. तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है तो उसके हायर डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे किए जाएंगे.